नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी। ये वीडियो स्पेशली कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रेफरेंस में बनाई जा रही है, जिसमें हम पेरेंट्स के पूछे जाने वाले सवाल और डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुझे रेगुलरली बहुत पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, जिनमें वो अपनी कंसर्न और डाउट्स पूछ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अब कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रेगुलर एक्सपोजर में हैं और इसी के साथ आने वाले सिम्टम्स से परेशान और कंसर्न भी है। इसी बीच बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सवाल हैं। पेरेंट्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं और ये डर उनको अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए है। मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए सभी पेरेंट्स को समझाऊं कि डरने वाली कोई बात नहीं है और जो भी आप लोगों के माइंड में सवाल आ रहे हैं उन्हें यहां इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एडल्ट्स और बच्चों में सिम्टम्स क्या हैं। एडल्ट्स में ओमिक्रॉन के सिम्टम्स बहुत एटिपिकल हैं, जैसे सर दर्द होना, शरीर दर्द होना, शरीर का टूटना, गले में खराश, गले में दर्द, खांसी, जुकाम, किसी किसी में फीवर भी आ रहा है। बहुत कम लोगों में लूज मोशंस और वॉमिटिंग भी हो रही है, बट यूजुअली ये सिम्टम्स 2 से 3 दिन में हल्के पड़ के ठीक हो रहे हैं और बहुत ही कम लोगों को एंटीबायोटिक्स या दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन बच्चों में सिम्टम्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं। ज्यादातर बच्चों में सिम्टम्स फीवर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो दूसरे दिन ठीक हो जा रहा है। फीवर के हल्का पड़ते ही लूज मोशंस, वॉमिटिंग या हल्की खांसी जुकाम भी हो रहा है। कई बच्चों के मम्मी पापा बहुत ही स्पेसिफिक हिस्ट्री देते हैं कि बच्चे बहुत इरिटेबल हो गए हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं। पहले मैं ये बता दूं कि अब हम बच्चों में फीवर, खांसी, जुकाम, लूज मोशंस या वॉमिटिंग के सिम्टम्स को कोविड पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आई हो या ना आई हो, डॉक्टर्स अब इन सिम्टम्स वाले बच्चों को कोविड की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेरेंट्स की सबसे बड़ी कंसर्न से कि अगर मदर का आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है या मदर को कोविड के सिम्टम्स हैं, तो क्या वो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकती है? तो इसका जवाब है यस, वो बिल्कुल अपने बेबी को फीड करवा सकती हैं। कोविड होने पर या कोविड के सिम्टम्स आने पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई परेशानी नहीं है। बस 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, अगर कोविड-19 पॉजिटिव मदर को एक्टिव फीवर हो तो फीड नहीं कराएं, बल्कि फीवर के उतरने पर फीड करवाएं। दूसरा, मदर को कफ और कोल्ड हो तो कोशिश करें कि बेबी को हैंडल करते वक्त मास्क जरूर पहने। दूसरा डाउट है कि बेबी के पापा या कोई और घर के मेंबर को कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, तब क्या करें? ऐसे में बेबी को एक्सपोजर से बचाएं। अगर घर में किसी को भी कोविड की सिम्टम्स हैं या कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई है, तो बेबी को उस फैमिली मेंबर के एक्सपोजर से दूर रखें और ऐसे में उस फैमिली मेंबर को 7 to 10 डेज के लिए आइसोलेट कर दें। अब ऐसे में अगर मदर को भी सिम्टम्स आ जाएं या मदर की भी कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाए और बेबी को मदर से अलग रखना पॉसिबल ना हो, तब मदर प्रिकॉशंस के साथ बेबी के साथ रह सकती है। जैसे जितना हो सके फेस मास्क पहने और हैंड वॉश करते रहें। 90% केसेस में अगर मदर कोविड पॉजिटिव हैं, तो बेबीज भी कोविड के एक्सपोजर में आने की वजह से पॉजिटिव हो जाते हैं, चाहे टेस्ट करवाएं चाहे ना करवाएं। पर इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जिनको कोविड-19 के सिम्टम्स भी आ रहे हैं या जिनकी कंफर्म्ड रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो 3 से 5 दिनों में रिकवर कर रहे हैं और उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। अब अगर आपके बेबी को सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर है, तो उनको पैरासिटामोल दीजिए। ये बात ध्यान रखनी है कि फीवर अगर 2 दिन से ज्यादा हो रहा हो तो ही डॉक्टर को दिखवाएं और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूसरे वायरल फीवर्स की तरह ही कोविड में भी हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। फीवर के लिए आप चाहें तो सही डोज पर अपने बेबी को
6 से 8 घंटों में पैरासीटामोल की डोज दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बेबी को खांसी जुकाम हो तो बेबी को गर्म पानी की स्टीम और सलाइन नेजल ड्रॉप्स तुरंत स्टार्ट करें। बड़े बच्चों को गर्म पानी के गरारे भी करवा सकते हैं। अगर खांसी ज्यादा हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो ही डॉक्टर को दिखवाएं। बच्चों में कोविड-19 के नए सिम्टम्स में लूज मोशंस और वॉमिटिंग भी देखे जा रहे हैं। अगर बेबी को लूज मोशंस या वॉमिटिंग हो तो ORS का पानी और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स शुरू करें। साथ में चाहें तो नारियल पानी भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूजुअली ये सिम्टम्स 3 से 5 दिन ही रहकर खुद ही ठीक हो जा रहे हैं। अगर 3 दिन में बच्चे की तबीयत ठीक ना हो रही हो या ज्यादा खराब हो रही हो तो डॉक्टर को दिखवाएं और बेबी के एप्रोप्रिएट टेस्ट करवाएं। अब सवाल प्रिवेंटिव मेजर्स पे आता है कि कोविड से बचाव के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसमें मैं यही सलाह देता हूं कि कम से कम घर से बाहर जाएं। जितना आप या आपका बेबी बाहर जाएंगे एक्सपोजर का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। उसके अलावा जिसको भी घर में कोविड के सिम्टम्स हो उसको भी बेबी से दूर रखें और जो भी उस फैमिली मेंबर के कांटेक्ट में आए उसको भी बेबी से दूर रखें, क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बन सकता है। अगर घर में या नेबरहुड में किसी बच्चे को खांसी जुकाम है या फीवर है तो अपने बच्चे को कुछ दिनों के लिए उनके साथ खेलने से रोकें। फिलहाल बच्चों को बाहर का खाना और जंक फूड खाने से भी रोकें। लगातार अपने और बच्चों के हैंड वॉश करवाते रहें। अब लास्ट सवाल यही रहता है कि क्या मदर कोविड वैक्सीन लेने के बाद ब्रेस्ट फीड करा सकती है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि मदर चाहे कोई भी वैक्सीन लगवाएं, चाहे कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन या कोई और, वो बिल्कुल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में एडेड बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं। इसीलिए छोटे बच्चों में ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं, जिससे बेबीज को नेचुरल इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज मिलते हैं और आपका बेबी नेचुरली कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से पेरेंट्स के काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके और कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबको कन्वे की जा सके। थैंक यू।